अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, कहां से आप लोग सीख सकते हैं और इसको कॉस्ट कितनी आती है नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने की। तो आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो चलें देखते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो लोग नॉर्वे आने का प्लान कर रहे हैं या नॉर्वे आ चुके हैं उनको नॉर्वेजियन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। ये एक रोला है, ठीक है। मसला है कि आप यूरोप के जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं ना, वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। हर यूरोपियन कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आप ज़ीरो हैं। और अगर आपको जॉब वगैरह वहाँ पे अच्छे लेवल पे चाहिए तो आपको हर मुल्क की मुकामी ज़ुबान सीखनी पड़ती है। इसी तरह ये मसला नॉर्वे में भी है। नॉर्वे में अगर आपको अच्छी जॉब्स देखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, तो आपको नॉर्वेजियन ज़ुबान सीखनी पड़ती है। और नॉर्वेजियन ज़ुबान जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको इंग्लिश बेस पे जॉब्स बहुत कम मिलती हैं और जब आप नॉर्वेजियन ज़ुबान सीख लेते हैं तो आपको हर जगह जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ से नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के दो सिंपल प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी से सीखने का, जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो करवाती है लैंग्वेज। वहाँ पे साल में 3 दफ़ा एडमिशन होते हैं। एक जो होता है जनवरी से लेके मई तक का सेशन होता है, एक शॉर्ट सेशन होता है जो कि जुलाई और अगस्त, जून जुलाई का होता है। उसके बाद होता है एक अगस्त से लेके दिसंबर तक का सेशन। साल में 3 दफ़ा इनटेक होती है। एक होता है A1 A2 लेवल, दूसरे को B1 लेवल कहते हैं, तीसरा लेवल होता है B2 और इससे भी एक एडवांस्ड होता है लेकिन वो ज़्यादातर चाहिए नहीं होता, जिसको C1 लेवल कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी से जो है आप ये सारे 3 लेवल सीख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है नोशप्रोवे का। नोशप्रोवा जो होता है वो एक आइल्स की तरह का यहाँ का टेस्ट होता है और वो आपने देना होता है। साल में 4 दफ़ा वो अरेंज होता है और साल में आपके पास 4 दफ़ा चांसेस होते हैं कि आप नोशप्रोवा दे सकते हैं। उसके थ्रू भी आप लैंग्वेज अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो आपको मैंने बताया है कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज जो होती है, चाहे आप यूनिवर्सिटी से करें या आप नोशप्रोवे के थ्रू करें, दोनों टेस्टों में आपका कोर्स ऑलमोस्ट सेम होता है और आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। एक बुक होती है A1 से A2 तक की बुक को कहते हैं पोवाए। आपको ये अच्छी तरह करनी पड़ती है। इसमें ग्रामर होती है और कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स होते हैं। दूसरे लेवल पे बुक आती है B1 पे, जिसको कहते हैं स्टाइन पोस्टाइन, और तीसरे लेवल पे बुक आती है हार्पो बर्गे। ये तीनों बुक्स जो होती हैं ये टोटली इन्होंने अपनी सोसाइटी को इसमें मर्ज किया हुआ है। नॉर्वे की हिस्ट्री बताई हुई है, वोकैबलरी है और उसके अलावा ग्रामर है। तो इस तरह आप पूरी नॉर्वेजियन इन बुक्स के थ्रू, उसके अलावा रेडियोज़ आपको सुनने पड़ते हैं। जो इनका NRK रेडियो है उसको आपको पॉडकास्ट सुननी पड़ती हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी आए, आपको वर्ड समझ में आए। तो इस तरह आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यार उसके अलावा कुछ यहाँ पे ऐप्स भी होती हैं, जैसे डुओलिंगो ऐप होगी, वहाँ से आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है लेकिन वो पेड सब्सक्रिप्शन होती है। उसके अलावा जैसे अल्फा स्कूलन है, वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी ऐप्स हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना कॉस्ट आती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के थ्रू 3 लेवल करते हैं तो हर लेवल की ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट होती है 15 से 17-18 हज़ार क्रोन्स के दरमियान में। और आपके तीनों लेवलों की जो कॉस्ट पड़ जाती है वो ऑलमोस्ट आपको 40,000 से लेके 50,000 तक, अगर आप सारे लेवल यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं तो आपको इतनी फ़ीस पड़ जाती है, 40 से 50,000 क्रोन के दरमियान। और दूसरी तरफ एक प्रोसीजर आ जाता है जिसको कहते हैं नोशप्रोवे, जो कि एक आइल्स की तरह का टेस्ट होता है। इसमें आपने क्लासेस कोई अटेंड नहीं करनी होती, इसमें आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होती, आपने वीडियोस ज्वाइन करनी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्प्रोक कैफ़ेज़ होते हैं। स्प्रोक कैफ़े कहते हैं कि आप वॉक इन करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती, फ्री में रजिस्ट्रेशन होती है। वहाँ आप जाते हैं कैफ़े में, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने आए होते हैं। तो इस तरह आप जाके अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ।
नोश प्रोवा होता है वो साल में 4 दफ़ा होता है और इस पे आप पे डिपेंड है कि आप अगर चाहें एक लेवल स्किप करके जो एडवांस लेवल है उसकी आप अच्छी खासी तैयारी करके दे सकते हैं। जिस तरह A2 से B1 लेवल होता है, अगर आप A1 से A2 लेवल स्किप करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, आपकी एडवांस तैयारी है, तो आप जाके A2 से B1 लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके 4 हिस्से होते हैं जो कि मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसको लेके कि वो एग्ज़ाम कैसे होता है। तो इसकी जो ट्राई होती है ना, उसकी फ़ीस होती है 2200 से 2400 करोन के दरमियान में, डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। तो ये फ़ीस होती है इसकी 2200 से लेके 2400 करोन एक एग्ज़ाम की। इसमें आप अगर नोश प्रोवे के थ्रू एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप खुद प्रिपरेशन करें और नोश प्रोवे के थ्रू एग्ज़ाम दें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले कुछ लड़के जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो नोश प्रोवे के थ्रू एग्ज़ाम दे के अपनी लैंग्वेज क्लियर करते हैं। तो यार ये है सारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें जो कि मैंने नोश प्रोवे पे बनाई है। कैसे ये एग्ज़ाम जो है वो कैसे अरेंज होता है, इसकी क्या कितने उसके स्टेप्स होते हैं और किस तरह ये एग्ज़ाम आपने देना होता है, आप इसकी किस तरह प्रेपरेशन कर सकते हैं, अगली आने वाली वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।